हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के गोल्ड लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि इस बैंक से कौन गोल्ड लोन ले सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आपके पास अगर 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है तब उसके अगेंस्ट में कितना गोल्ड लोन मिल सकता है। तो इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तब पहले इस गोल्ड लोन का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की बात की जाए तब आपका मिनिमम एज 18 या फिर 18 से ज्यादा होना चाहिए। अगर लोन अमाउंट की बात की जाए, यहाँ पे मिनिमम लोन अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन मिनिमम जनरली आप 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा अमाउंट से लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख के बीच में आप लोन ले सकते हैं। अगर लोन टेन्योरिटी की बात की जाए, यानी कितना दिन के लिए आप लोन ले सकते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन या फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑप्शन में अगर लोन लेते हैं तब अप टू 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं, यानी 1 साल के टाइम के बीच में आप लोन ले सकते हैं। और अगर आप ईएमआई रीपेमेंट ऑप्शन में अगर लोन लेते हैं तब मैक्सिमम 3 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो रीपेमेंट ऑप्शन के बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर गोल्ड एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो आपके पास मिनिमम 18 कैरेट का गोल्ड यानी 18 कैरेट गोल्ड रहना जरूरी है। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट गोल्ड है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड में आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, 24 कैरेट गोल्ड इस बैंक में अलाउड नहीं है, यानी अगर आपके पास अगर 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है तभी आप इस बैंक से लोन ले पाएंगे। अगर आपके पास 24 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी है तब आप लोन नहीं ले पाएंगे। अगर लोन रिपेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप ईएमआई ऑप्शन में अगर लोन लेते हैं तब मैक्सिमम 3 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इस बैंक से अगर 50,000 का गोल्ड लोन लेते हैं और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए अगर गोल्ड लोन लेते हैं और उस 50,000 में 3,000 या फिर 4,000 कुछ भी अमाउंट अगर इंटरेस्ट होता है, और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही आप हर महीने ईएमआई के थ्रू पेमेंट करेंगे, तब उस सिचुएशन में अगर आप 1 साल के लिए लोन लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 साल तक अगर आप हर महीना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट अगर ठीक से पेमेंट करते हैं तब 1 साल के बाद आपका लोन अमाउंट 0 हो जाएगा और आप गोल्ड छुड़ा पाएंगे। दूसरा यहाँ पे बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन दिया गया है। तो बुलेट रीपेमेंट में मैक्सिमम 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए अगर लोन लेते हैं तब हर महीना आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 50,000 का लोन अगर 1 साल के लिए लेते हैं तब 50,000 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा हर महीना आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा, और इस ऑप्शन में आप पार्टली रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी टाइम पे अगर प्री क्लोज करना चाहते हैं, यानी अगर आपका लोन अगर टाइम से पहले ही आप क्लोज करना चाहते हैं, तब वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है वो मंथली इंटरेस्ट बुलेट प्रिंसिपल ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में भी मैक्सिमम 1 साल के टाइम के लिए आप लोन ले सकते हैं। इस ऑप्शन का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि अगर आप इस ऑप्शन से अगर लोन लेते हैं तब हर महीना केवल आपको इंटरेस्ट ही देना होगा, लेकिन अगर आप किसी भी टाइम पे अगर चाहे तो पार्टली रीपेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 50,000 का लोन अगर 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए लेते हैं और किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो 5,000, 10,000, 15,000 अगर आप चाहे तो पार्टली रीपेमेंट कर पाएंगे। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो आपके लिए बेहतर होगा। लोन लेने के टाइम पे वो आपको बैंक में बताना होगा। ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए अगर गोल्ड लोन लेते हैं और 1 साल के बाद अगर आपके पास अगर कंप्लीट अमाउंट नहीं रहता है गोल्ड को छुड़ाने के लिए, अगर आप चाहे तो वही लोन फिर से 1 साल के लिए आप रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप अपना लोन अगर रिन्यूअल करना चाहते हैं तब इंटरेस्ट अमाउंट आपको क्लियर करना होगा, यानी अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट अगर ड्यू है तब आप रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। पहले आपको इंटरेस्ट अमाउंट क्लियर करना होगा, उसके बाद अगर आप चाहे तो रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का गोल्ड लोन का जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है वो है 8.65%। तो एग्जैक्ट आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लोन लेने के वक्त ही आपको पता चलेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस के तौर पर यहाँ पे काफी शानदार बेनिफिट दिया गया है। जैसे कि अगर आप 3 लाख के कम के अमाउंट का अगर लोन लेते हैं तब गोल्ड लोन के ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेगा, और अगर आप 3 लाख से ज्यादा अमाउंट का अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तब आपका मिनिमम चार्जेस लगेगा 500 रुपया, और उसके ऊपर 18% चार्जेस लगेगा, यानी आपका मिनिमम प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा 590 रुपया का। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आपके लोन अमाउंट के ऊपर
0.25% चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। तो इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट ज़्यादा होगा वही एज अ प्रोसेसिंग चार्जेस आपको देना होगा। इसके अलावा गोल्ड वैल्यूएशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगेगा, जो कि ब्रांच टू ब्रांच और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और रिपेमेंट के तौर पे अगर आप पार्टली रिपेमेंट करते हैं या फिर अगर आप फोर क्लोज करते हैं, यानी अगर आप टेनोरिटी खत्म होने से पहले ही अगर आप लोन क्लोज करना चाहते हैं, तब उस सिचुएशन में फोर क्लोजर चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये सब था बैंक ऑफ बड़ौदा के गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तब आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ में भी जानेंगे कि बैंक किस तरह से गोल्ड का वैल्यू कैलकुलेट करता है, यानी गोल्ड लोन का वैल्यू किस तरह से बैंक कैलकुलेट करता है। और एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे कि अगर आपके पास अगर 10 ग्राम का अगर गोल्ड ज्वेलरी है तब उससे कितने अमाउंट का गोल्ड लोन मिल सकता है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, यानी केवल इंडियन सिटीजन को ही गोल्ड लोन दिया जाएगा। और आपका मिनिमम एज, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपका मिनिमम एज 18 या फिर 18 से ज्यादा होना जरूरी है। और आपका गोल्ड आपके खुद के नाम पे या फिर फैमिली मेंबर के नाम पे होनी चाहिए। और यहाँ पे इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, यानी आप किस तरह का काम करते हैं, आपका इनकम कितना है, वो शो करने की जरूरत नहीं है। और गोल्ड लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर भी मैटर नहीं करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। मेन तौर पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और आपके पास पैन कार्ड रहना भी मैंडेटरी है अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का लोन लेते हैं। और अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तब उस सिचुएशन में पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कई सारे ब्रांच में देखा जाता है कि अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का गोल्ड लोन लेते हैं तब भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद है तो वो अपने साथ ही रखें। और इसके अलावा आपके पास 2 से 3 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो भी रहना जरूरी है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि बैंक किस तरह से गोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करता है और आपको किस तरह से गोल्ड लोन दिया जाता है। तो बैंक पहले चेक करेगा कि आपका गोल्ड कितना कैरेट का है। जैसे कि आपका गोल्ड अगर 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट का है वो पहले बैंक चेक करेगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 24 कैरेट गोल्ड एक्सेप्टेड नहीं है। और अगर आपके पास अगर गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार है तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो आपके पास गोल्ड ज्वेलरी रहना ही जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका गोल्ड अगर 18 कैरेट का है तो 18 कैरेट में 75% प्योर यानी एक्चुअल गोल्ड रहता है और बाकी 25% दूसरा मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, सिल्वर यानी दूसरा किसी भी तरह का मेटल रहता है। और 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% प्योर गोल्ड रहता है और बाकी 8.4% दूसरा किसी भी तरह का मेटल रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपके पास 22 कैरेट का 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है तो 10 ग्राम में से 91.6% यानी 9.16 ग्राम प्योर गोल्ड है। तो आपका ज्वेलरी भले ही 10 ग्राम का है, क्योंकि आपका ज्वेलरी 22 कैरेट का है, तो बैंक इसे 9.16 ग्राम गोल्ड कंसिडर करेगा, क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% ही प्योर गोल्ड रहता है। उसके बाद बैंक देखेगा कि लास्ट 30 दिन में 22 कैरेट गोल्ड का एवरेज प्राइस कितना है, या फिर आप जिस दिन लोन लेते हैं उससे एक दिन पहले 22 कैरेट गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो इस दो अमाउंट में से कोई भी अमाउंट बैंक कंसीडर करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप जिस दिन लोन लेने जाते हैं उससे एक दिन पहले अगर गोल्ड रेट अगर पर ग्राम 9,000 करके है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, तो इस सिचुएशन में 9.16 ग्राम इंटू 9,000 यानी आपका टोटल गोल्ड वैल्यू होता है 82,440। उसके बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल्स एप्लीकेबल होगा। तो आरबीआई के रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि आपका गोल्ड अमाउंट जितना भी होगा वो कैलकुलेशन करने के बाद मैक्सिमम बैंक आपको 75% तक ही गोल्ड लोन दे सकता है। तो इस सिचुएशन में भले ही आपका गोल्ड का वैल्यू 82,440 रुपीज है, लेकिन बैंक इसका मैक्सिमम 75% तक आपको गोल्ड लोन दे सकता है। तो 82,440 का 75% है 61,830। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास अगर 22 कैरेट गोल्ड का अगर 10 ग्राम ज्वेलरी था तो बैंक उसे 9.16 ग्राम कंसिडर करेगा। और इस सिचुएशन में एलटीवी रूल्स के अनुसार यानी लोन टू वैल्यू रूल्स के अनुसार आपको मैक्सिमम 61,830 रुपीज ही लोन दिया जाएगा। और अगर आपके पास अगर 18 कैरेट गोल्ड है तब उस सिचुएशन में गोल्ड का वैल्यू और भी कम होगा। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, भले ही आरबीआई के रूल्स के अनुसार 75% तक ही बैंक आपको लोन दे सकता है, लेकिन कई सारे बैंक में देखा जाता है कि बैंक मैक्सिमम आपको 60%, 65% या फिर 70% तक ही आपको अमाउंट देता है। कुछ ही सिलेक्टिव कस्टमर के लिए बैंक मैक्सिमम 75% तक लोन देता है। तो आपके केस में एग्जैक्ट कितना परसेंट आपको लोन दिया जाएगा वो बैंक ही डिसाइड करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।